हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के एंड में एक टेस्ट भी रखा हूँ, तो टेस्ट को भी जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इससे आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है कितना इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, इससे आपका परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होता है। तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए एंड तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्विज की ओर जाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस अभी मैं आप सबको बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है छात्रावास अधीक्षक में पूछे गए हैं, तो आप जो है सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, हमारा क्विज का पहला प्रश्न दिया गया है, जो कि एग्जाम के लिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारा प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? ठीक है, एलयू को कहा जाता है, मदरबोर्ड को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, या एमबी को कहा जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कंप्यूटर का जो ब्रेन है सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। और एलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इतने याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 2 दिया गया है, इनमें से कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता है? मिनी कंप्यूटर को, नेटवर्क कंप्यूटर को, डेस्कटॉप कंप्यूटर को, या पीडीए कंप्यूटर को? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मिनी कंप्यूटर को जो है पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता है। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 3 दिया गया है, जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा प्रश्न दिया गया है, कीबोर्ड पर जिस कीज के आगे F1 से लेकर के F12 लिखा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है आपका फंक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, टॉगल कीज, या फिर कॉम्बिनेशन कीज। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, फंक्शन कीज। ठीक है, एफ से आपका क्या होता है? फंक्शन होता है। और जो आपका एक से लेकर 12 तक रहता है, वो आपका न्यूमेरिक होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन कीज। ठीक है, जो एफ वाला है आपका हो जाएगा फंक्शन कीज। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर जो न्यूमेरिक वाला कीज आता है, इसमें आपका नंबर वाला आता है। ठीक है, एक से एक दो तीन चार वाला। ठीक है, इसमें देखिए, टोकन कीज में आपका आता है कैप्स लॉक, नंबर लॉक, और जो है स्क्रॉल लॉक आदि इसमें आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है टोगल कीज में। और देखिए, कॉम्बिनेशन कीज में जो है आपका दो कीज का जो है कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, इस तरह का इसमें जो है कीज आता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 4 दिया गया है, जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा प्रश्न है, मॉनिटर पर नजर आने वाले आइकन को क्या कहते हैं? ठीक है, सीट कहते हैं, हार्ड हार्ड कॉपी कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक हमारा 5 दिया गया है, जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, हमारा प्रश्न है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। आप जो है इसका राइट आंसर आप हम जो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन क्यों चलते हैं। तो देखिए, हमारा ऑप्शन दिया गया है, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, हार्डवेयर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और जो है आपका हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, हार्डवेयर का यहाँ पर जो है कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर जो है हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 दिया गया है। ठीक है, ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे जो है अच्छे से याद रखिएगा, ये जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा प्रश्न दिया गया है, बाइनरी नंबर सिस्टम में जीरो और जो है वन को क्या कहा जाता है? ठीक है, जीरो वन को क्या कहा जाता है आपको बताना है। जीरो और वन को क्या कहा जाता है? बीट कहा जाता है, बाइट कहा जाता है, मेगा बाइट कहा जाता है, गीगा बाइट कहा जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बीट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 दिया गया है, इनमें से क्विर्टी किससे रिलेटेड है? ठीक है, लाइट पेन से, माउस से, स्किनर से, या कीबोर्ड से? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कीबोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। इसी क्रम में आपका जो है कीबोर्ड रहता है। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है। तो देखिए,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, ठीक है? चलिए आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा 8 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जो है वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, ठीक है? और सभी क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना है और सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, ठीक है? देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, एसएम एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? ठीक है? सर्विस मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई या सेव पावर मेन सप्लाई। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है? याद रखिएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है? चलिए आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा 9 दिया गया है। 0 से 9 तक, है ना? 0 से लेकर 9 तक की कीज़ कीबोर्ड में क्या कहलाती हैं? ठीक है? न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं, नेविगेशन कीज़ कहलाती हैं, टी लॉजिक कीज़ कहलाती हैं, साइन कीज़ कहलाती हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखिए नेविगेशन कीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और टी लॉजिक कीज़ किसको कहते हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और जो है साइन कीज़ यहाँ किसे कहते हैं यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब जो है प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है, विंडोज़ 7 में एक्सेसरीज़ में कौन-कौन से जो है ऑप्शन हैं, ठीक है? जो विंडोज़ 7 है उसमें जो है कौन-कौन सा जो है ऑप्शन वहाँ पर दिया गया है, ठीक है? एक्सेसरीज़ में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नोटपैड, वर्डपैड, पेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी दिया गया है ना, ठीक है? याद रखिएगा जो विंडोज़ 7 में है, उसमें जो है एक्सेसरीज़ में जो है सभी ऑप्शन दिया गया है, नोटपैड भी है, वर्डपैड भी है और जो है पेंट भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? चलिए आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा 11 दिया गया है, एमएस वर्ड 2007, ठीक है? डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉक, पीपीटीएक्स या फिर टीएक्सटी या फिर डॉकएक्स। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा डॉकएक्स, ठीक है? डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम है डॉकएक्स, ठीक है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 12 दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में जो है बार-बार पूछा जाता है। तो देखिए हमारा प्रश्न दिया गया है, बिंग जो है किसका उदाहरण है? सर्च इंजन का, वेबसाइट का, डोमेन का, नेट का? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सर्च इंजन का उदाहरण है। इस क्वेश्चन को जो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी जो है पोस्ट किया था, जिसका तो आपको जो है राइट आंसर पता ही होगा। इसका राइट आंसर है आपका सर्च इंजन, ठीक है? तो आप जो है कम्युनिटी पोस्ट पर भी एक्टिव रहिएगा, वहाँ पर भी जो है क्विज़ का जो है क्वेश्चन उसमें डालता हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर भी आप जो है एक्टिव रहिएगा। तो देखिए चलिए अब प्रश्न क्रमांक 13 की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है, हाइपरलिंक इंसर्ट कराने की जो शॉर्टकट की होती है, क्या है? ठीक है? यानी कि जो हाइपर लिंक इंसर्ट कराने की जो की होती है, शॉर्टकट की उसका क्या है? आपको बताना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस के, या फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस के, या फिर कंट्रोल प्लस एच। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस के, ठीक है? कंट्रोल प्लस के जो है हाइपर लिंक इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की है, ठीक है? चलिए आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा 14 दिया गया है, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग को ऑटोमेटिक सही करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है? उसमें जो है स्पेलिंग को ऑटोमेटिक सही करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑटो करेक्ट, ऑटो फॉर्मेट या ऑटो चेक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑटो करेक्ट का ऑप्शन जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है? चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा 15 दिया गया है, कौन-सी कीज़, है ना? कौन-सी की के प्रयोग से जो है फाइंड व रिप्लेस का ऑप्शन होगा? ठीक है? आपको बताना है कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एक्स, या फिर कंट्रोल प्लस एच, या फिर कंट्रोल प्लस आर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है? एफ से आपका क्या होता है? फाइंड होता है, तो इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा, इससे ही रिलेटेड है, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एफ का जो है इस्तेमाल किया जाता है फाइंड और रिप्लेस के लिए, ठीक है? तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न, ठीक है? तो चलिए अब क्विज़ की ओर चलते हैं। तो देखिए क्विज़ को जो है आप इसका आंसर आप अपने जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और इसे जो है ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इससे जो है आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, ठीक है? आप जितना ज़्यादा इसमें अटेम्प्ट करिएगा उतना ही ज़्यादा आपका जो परफॉर्मेंस है इम्प्रूव होता जाएगा, ठीक है? तो देखिए हमारा प्रश्न दिया गया है, जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए कौन-सी की का
जो है प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे या फिर अल्ट प्लस जे। तो देखिए इसका राइट आंसर आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न और इसको जो है ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ इसे जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।